हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त होस्ट इंस्पिरेशनल स्पीकर विशाल सक्सेना आपको डिज़ाइन और डेस्टिनी में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर लूजर्स, फेलियर्स और विनर्स। इस टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अब पूरा वीडियो देखने के बाद आपको हमारा वीडियो कैसा लगा थम्स अप दीजिए और सजेशंस दीजिए और अपने कमेंट्स भी लिखिए सो दैट हम आपके लिए और नए नए टॉपिक ला सकें। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है आर लूजर्स, फेलियर्स और विनर, उसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। जो लूजर्स हैं वो फेलियर्स नहीं हैं, ना वो विनर्स हुए, क्योंकि लोग बाग सब समझते हैं कि लूजर्स जो फेल हो गए वो कभी जीत नहीं सकते। ये सबकी सोच बहुत ही गलत है। जो लूज़ करता है और जो फेल जानता है वो जीतने का तरीका भी जानता है। वो एक बहुत बड़ा सेल्फ मोटिवेटर होता है। आज की डेट में हम जितने भी पेरेंट्स हैं या हम जितने भी ऑफिस गोअर्स हैं, सब बड़े प्रेशर में काम करते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि उनके बच्चे पास हों, उनके बच्चे 90% से ऊपर लाएं, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन की दुनिया में जीते हैं। और अगर 90% से कम आए तो हम लोग बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करते। हम कहते हैं यार ठीक है, तुम पास हो गए। अब तुम ठीक है, जो पास तो हो गए, तो बच्चा जो अपनी मेहनत से 80% या 85% या 70% लेके आया, पास हुआ है, उसने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसने एग्ज़ाम दिया और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसने मार्क्स लाए। हो सकता है फेल भी होते हैं बच्चे, कुछ बच्चे कॉम्पिटिशन्स में फेल हो जाते हैं। मार्क्स अच्छे लेके आए तो वो कॉम्पिटिशन में बैठते हैं किसी भी प्रोफेशनल के लिए, तो उसमें भी फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उन लोग के पास दिमाग नहीं है या कुछ नहीं है, मगर वो इतने प्रेशर में होते हैं कि उनके लिए फेल होता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, सुसाइड कर लेते हैं। वो इतने प्रेशर में होते हैं। और वो प्रेशर कौन डालता है? वो प्रेशर उसके अलावा उसके आस पड़ोस वाले, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, उसके जान पहचान वाले, वो उतना प्रेशर बना के लगते हैं, क्योंकि सारे के सारे उनसे बात कर रहे होते पास होने की, कि तुम पास होगे, तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे। और कोई फेल होने की बात ही नहीं करता। जब आप फेल होने की बात नहीं करते तो आपको ये भी नहीं पता कि फेल होने के बाद सबके रिएक्शंस क्या होंगे। ठीक है, अगर आप फेल हो गए अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो इससे क्या हुआ कि एंट्रेंस में तो करीब लाखों लोग बैठते हैं, जिसमें कुछ हज़ार पास होते हैं। यू कैन ट्राई द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। उसमें सुसाइड करना या घर वालों को प्रेशर बनाना या घर वाले आपको टॉन्ट करना इज़ नॉट द राइट वे टू ट्रीट योर चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर प्रेशर। बिकॉज क्या होता है कि उस प्रेशर से बच्चे लोग के इरादे बड़े हिल जाते हैं। बिकॉज वो पढ़ते तो हैं, मगर उनके सोच में क्या होता है, अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, हाउ विल बी द रिएक्शन। तो वो 80% तो वो रिएक्शन के चक्कर में बैठे रहते हैं, 20% वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं या अपने काम पे सक्सेस होने के लिए ध्यान देते हैं। तो ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ अब ये है कि बच्चे लोग जो फेल भी होते हैं, दे आर वेरी गुड मोटिवेटर्स। बिकॉज क्या है, जब वो फेल होता है तो उसके साथ कोई नहीं होता ना, उसके सिर्फ लोगों के ताने होते हैं, गुस्सा होती है, सब कुछ होते हैं उसके साथ, और उसके साथ कोई नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो एक अकेला फील करता है उस टाइम पे। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो एकदम अकेला फील करता है, और उस अकेलेपन में उसके दिमाग में बहुत सारे सोच आते हैं, और उस सोच से बाहर निकलने के लिए उसको पूरी मोटिवेशन चाहिए होती है, क्योंकि उस टाइम उसके पास कोई मोटिवेशन देने के लिए कोई नहीं होता। वो सेल्फ मोटिवेटर बड़े स्ट्रांग होते हैं, और जब वो पास होके आते हैं तो उनको उस पास का, उस विनिंग का एहसास होता है। जो नॉर्मल हमेशा फर्स्ट आ रहा है उसको फेलियर का नहीं होगा। जब वो एक बार फेल होगा तो उसको झटके लगते हैं। जो हमेशा फेलियर है उसके पास सेल्फ मोटिवेशन है, वो हर सिचुएशन का सामना करना जानता है। कैसी भी सिचुएशन होगी वो सामना ज़रूर कर जाएगा, बिकॉज ही नोज हाउ इट इज़ टू फील व्हेन यू आर अ फेलियर एंड हाउ इट इज़ व्हेन यू बिकम अ विनर। तो फेलियर्स आर मोटिवेटर्स, फेलियर्स व्हेन दे बिकम विनर्स, वो बहुत बड़े विनर्स होते हैं। मगर एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो आदमी फेल होता है एक चीज़ में, ज़रूरी नहीं है वो लाइफ में फेलियर हो गया है, वो किसी और चीज़ में विनर भी हो सकता है। अब एक कोई जेंटलमैन है, जैसे अभी हम आप लेते हैं अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल। वो एनडीए में फेल हो गए थे, ठीक है, वो एनडीए का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए थे, मगर वो हमारे इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। उन्होंने मिसाइल्स बनाई, सब बनाया। तो क्या हुआ, वो फेल तो हुए, मगर ही वॉज इंटरनेशनली अ फेमस फिगर, बिकॉज वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छे थे। सो फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए और लाइफ में आपके लिए कुछ नहीं है। फेलियर्स आर बिगेस्ट मोटिवेटर्स, एंड वो एक चीज़ में अगर फेल हुए हैं तो दूसरी चीज़ में ज़रूर सक्सेस पा सकते हैं। उनके लिए सक्सेस कुछ और है, उनके लिए वो चीज़ कुछ और है। तो दोस्तों, आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लूजर्स एंड फेलियर्स आर द बिगेस्ट मोटिवेटर्स।
और वो हमेशा एक पूरे अपने भरोसे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और वो जीतते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी आपको इसका सामना करना पड़े तो प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट इट। और हाँ, सारे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बेटों से और या अपने बच्चों से बात जब करें या बिटियाओं से बात करें तो ज़रूर जब आप उनके पास होने की बात भी करते हैं तो उनके साथ बोलें अगर इस बार सक्सेसफुल नहीं हुए तो नॉट टू वरी, अगला चांस देंगे, जिससे उनके मन में एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर कुछ भी हो गया तो माई फैमिली इज़ अलॉन्ग विद मी, स्टैंडिंग विद मी एंड दे विल बी देयर व्हेन आई बिकम पास ऑल्सो। उनके दिमाग में बाकी कुछ ख्यालात नहीं आएंगे एंड दे विल ट्राई टू गिव देयर बेस्ट। सो पेरेंट्स, व्हेन यू आर डिस्कसिंग पास विद योर children, discuss the failures also with your children. Show them both the patterns and give them a confidence कि you are with them in both the cases. तो दोस्तों, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने साथ हमेशा रखिए। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।